हेलो एवरीवन। मेरा यूपी टेट एग्ज़ाम 2 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में था। एक तो सेंटर इन्होंने इतना दूर दिया था कि जाने-आने में इतना टाइम लगा। ख़ैर पेपर के लेवल की बात करते हैं, तो मुझे पेपर तो ईज़ी साइड ही लगा क्योंकि मैंने ज़्यादा इसका पढ़ा नहीं था, फिर भी मेरे क्वेश्चंस बन गए तो फिर तो मैं तो ईज़ी ही कहूँगी क्योंकि अगर किसी ने देखा हो तो मैंने डाला भी था वीडियो। मैंने 3 मॉक टेस्ट दिए थे। एक तो जो 2021 में हुआ था प्रीवियस ईयर का, वो दिया था और 2 टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक के दिए थे। तो 100 प्लस स्कोर था पर वो उसका लेवल काफ़ी अच्छा था। मतलब उतना स्कोर करने में लगा कि हाँ, ऐसे थोड़ा एफर्ट्स लग रहा है और इस पेपर में तो बहुत टाइम पहले भी हो गया था। मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस है, तो मैथ्स सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। पर फिर भी आधे घंटे तो ऐसा था कि एकदम आधे घंटे पहले कंप्लीट हो गया है। कि ये फैक्ट बेस्ड नहीं था, जैसे सीडीपी में था मैं देख रही थी जो प्रीवियस ईयर का था या फिर ऐसे भी टेस्ट में ये लोग दे रहे थे, तो फैक्ट बेस्ड जो साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक थे, तो उनका ज़्यादा ऐसे पूछा हुआ था। तो वो फैक्ट रहता है तो आपको आता है तो आता है। बाकी आप लोग बताना कि आपको कैसा पेपर लगा? और मैं अपने पेपर की बात करूँ तो मेरा वही मैं जैसा बताई कि अच्छा हुआ है और मैंने अपना आंसर मैच किया है यूट्यूब पे जो टीचर्स आंसर करवा रहे थे, तो उनसे मैंने मैच किया है। तो मैं अपना स्कोर बताती हूँ कि मेरा किसमें कितना स्कोर बना। अगर मैं अपने पेपर की बात करूँ कि किसमें कितना मेरा स्कोर बन रहा है, तो पहला सीडीपी का था, तो सीडीपी में मेरा ये वाला क्वेश्चन ये वाला रॉन्ग है और एक और रॉन्ग है ये वाला। ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग है। इसमें इन्होंने ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ नॉलेज बताया है, मैंने ये रिफ्लेक्स सेक्शन लगाया था। ये मुझे डाउट तो था ही पर वही है कि ये रॉन्ग हो गया। तो मेरा और बाकी सब मेरा करेक्ट है। मैंने वही यूट्यूब से मिलाया है, तो अभी तो आंसर की आया नहीं है, तो वही यूट्यूब पे टीचर ने जो बताया, तो उससे बाकी करेक्ट है। तो इसमें मेरा सीडीपी में 2 रॉन्ग हो रहा है, 28 करेक्ट हो रहा है, जो कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा स्कोर है। 28 मतलब सिर्फ़ 2 ही रॉन्ग हुआ क्योंकि मैंने उतना पढ़ा नहीं था। बस वही था कि पेपर ऐसा आ गया था कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके जैसे जो पढ़े हुए हैं ना, तो वो उससे रिलेट करके ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं, तो इसलिए इतना हो गया, नहीं तो मेरा तो मैंने टेस्ट भी दिया था, तो इतना नहीं आया था। आप अगर देखे होंगे कि मैंने टेस्ट डाला था, तो नहीं था उसमें उतना मेरा स्कोर। और फिर लैंग्वेज ये जो है कंपल्सरी लैंग्वेज हिंदी का। तो हिंदी में क्या हुआ है कि हिंदी में मेरे 5 रॉन्ग हैं और 25 करेक्ट है। तो 5 रॉन्ग में भी कुछ और सही होने चाहिए क्योंकि हिंदी बहुत ही आसान दिया था। मतलब आपका पढ़ा, ना पढ़ा सब सेम है। ये जैसे ये मेरा रॉन्ग है, तो इसमें तो था ही मुझे डाउट था ही। तो अब देखो बात वही आती है ना कि एक कहते हैं ना मीम है कि लोग कहते हैं कि मेरा तुक्का लग जाता है लेकिन हमारे साथ तो ये होता है कि 2 हम एलिमिनेट कर लेते हैं, लेकिन 2 में हम वही लगाते हैं जो रॉन्ग रहता है, ठीक है? तो ये जैसे मैंने इसमें ये एलिमिनेट कर दिया कि ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ये रीतिवाचक जो है और ये है। तो इन दोनों में मैं कन्फ्यूज़ थी कि क्या होगा? तो अब इन दोनों में मुझे रीति वाला लग रहा था लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैंने यही लगाया, तो ये रॉन्ग है, ठीक है? और ये रॉन्ग है चलो ये भी इन दोनों इसमें भी देखो, इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी सेम वही चीज़ हुआ है कि ये तो मैंने ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, अब ये दोनों बचा। अब इन दोनों में मैंने वही लगाया है जो रॉन्ग है। तो बस वही बात आ जाती है कि हम तो वही लगाते हैं जो रॉन्ग है। तो ये है फिर उसके बाद ये रॉन्ग है। इसमें मैंने श्रेष्ठ लगाया था क्योंकि ब्राह्मण को लोग कहते हैं ऐसे श्रेष्ठ करके तो इसका तो वैसे नहीं आ रहा था, ये हो गया। और इसमें पता नहीं क्यों मुझे डाउट है, इसमें मैंने बहुत दिमाग लगाया कि क्या हो सकता है, तो मैंने वही विसर्ग लगाया था इसका आंसर, लेकिन ये स्वर बता रहे हैं कि स्वर नहीं होगा। तो ये हो गया और ये रॉन्ग है। बाकी तो आसान था मतलब काफ़ी आसान था ऐसे ठीक है, तो यही है इसमें 5 रॉन्ग है और 25 करेक्ट है। तो हिंदी में भी सही ही है मतलब कुछ वैसे सबका ही हिंदी सही हो गया होगा, आसान था और फिर मेरा दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश था। तो इंग्लिश में मेरे इंग्लिश में भी 5 रॉन्ग हुए हैं,
लेकिन इसमें इंग्लिश में उतना रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। ये मैं आपको बताऊँ भाई, इसमें मैंने कितना दिमाग लगाया। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें दिया था बेसिकली मीनिंग का था कि कौन-सा सही होगा। अब ये परसुएड है, ठीक है? ये राज़ी करना होता है, परसुएड मतलब किसी को मनाना, राज़ी करना, ऐसा करके। तो यहाँ पे मैंने ये वाला पीयूआर वाला लगाया है, जबकि आंसर पीईआर वाला होगा। अब मैं इतनी कन्फ्यूज़, जबकि ये मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, आता रहता है। तो इतनी कन्फ्यूज़ मैं ये देख रहे हो कितनी बार लिखी हूँ, क्या हो सकता है, क्या नहीं। इसका एक परसुएड का हो गया, तो इसका एंटोनिम डिसिडुएड ऐसे करके जो भी ये होता है, उसको भी मैंने लिखा कि अच्छा इसको लिख कर के देखती हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये पीयूआर वाला नहीं लग रहा था, पीईआर वाला ही लग रहा था और यही मैंने लगाया और ये रॉन्ग हो गया है मेरा। तो ये तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। और ऐसे ही कुछ-कुछ हैं जो कि रॉन्ग नहीं होना चाहिए था पर हो गया है। पर ठीक है, इसमें 5 रॉन्ग है और ये हो गया। अब मेन सब्जेक्ट आता है मैथ्स और साइंस का। मेरा मैथ्स साइंस था, तो इसमें भी ठीक हुआ है, आसान था ये भी। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि फैक्ट बेस्ड थे, तो उसमें मेरा थोड़ा रॉन्ग हो गया है। इसमें यही है, ऐसे सब यहाँ पे ये हो गया। तो इसमें मेरा मैथ्स में भी वही 5 रॉन्ग है और 25 करेक्ट है और फिर ये साइंस का है। तो साइंस भी आसान दिया था, जैसे ऐसा नहीं था कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री का जो ऐसे फैक्ट याद करने वाला होता है ना, वैसा कुछ दिया हो। जैसे आप पढ़े हो अगर बेसिक, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। जैसे मेनली वही था, एप्लीकेशन बेस्ड था, ठीक है? जैसे फिज़िक्स का यूज़ कैसे होता है, कैसे नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड था, तो ये थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन से आसानी से हो जा रहा था। तो इसमें भी ठीक हो गया, साइंस में भी। साइंस का कितना सही हुआ है? साइंस में फिर भी 8 इनकरेक्ट है क्योंकि वही थ्योरी वाला पार्ट है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए थे, बाकी नॉर्मल थे। ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ था। इसमें जैसे पैरामीशियम का पूछा हुआ है, तो पैरामीशियम का सीलिया होता है और सूडोपोडिया होता है अमीबा का। हाँ, अमीबा का होता है और फ्लैगेला होता है यूग्लिना का। तो ये था। फिर बाकी बस खत्म हो गया। सो यही था। तो मेरा ओवरऑल, हाँ, ओवरऑल मैं बताती हूँ। ओवरऑल मेरा ये है, 150 अटेम्प्ट पूरा किया था, 25 रॉन्ग हो रहा है, तो मेरा स्कोर 125 बन रहा है, जो कि डिसेंट स्कोर है, मतलब अच्छा स्कोर है। 90 मार्क्स तो लाना था और 125 है, तो अच्छा है। मैंने तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अपना स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना बना और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच और मिलते हैं किसी और वीडियो में।